अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग आते हैं चार्ट्स एंड डायग्राम पे। ठीक है, चार्ट्स एंड डायग्राम जो होते हैं एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम लोग अपने डेटा को जो है ना वो इजीली एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम लोगों ने जब डेटा पढ़ा था ना, तो डेटा में हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ा था, और मैंने ये भी बता दिया था कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम लोग कौन सी प्रेजेंटेशंस करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के लिए मेनली हम लोग जो है वो बार चार्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग पाई चार्ट यूज़ करते हैं, पेक्टोग्राम यूज़ करते हैं, या मैप चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव डेटा है ना, तो उसमें हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व होता है। इसके अलावा लाइन डायग्राम और स्कैटर डायग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। अब बार चार्ट जो होता है ना, ये हमारे पास मेनली हमारे पास ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है। रिलेशन होता है, रिलेशन, कंपैरिजन नहीं कह सकते, रिलेशन होता है बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है। एक साइड पे हम लोग जो है वो फिक्स क्वांटिटी लिख लेते हैं, और एक साइड पे हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, रिलेशन होता है बिटवीन टू थिंग्स। एक साइड पे हम लोग फिक्स क्वांटिटी लिख लेते हैं, एक साइड पे हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, हमारी लेंथ ऑफ द बार जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, और इसी की बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या डेटा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एक बात ये है ना कि वेट मैटर नहीं करती, मतलब कि आप अपना बार जो है ना वो इतना मोटा भी बना सकते हो और इतना पतला भी बना सकते हो, लेकिन जो आप बार्स बनाते हो ना, अगर आप फॉर एग्जांपल पूरा आपका चार्ट है ना, तो उसमें आप या तो इतना मोटा बार यूज़ करोगे या तो इतना पतला है। इस तरह नहीं है कि किसी में आप इतना पतला सा बना दोगे, किसी में आप इतना मोटा सा बना दोगे। बस जितना आपने बनाना है उतना बनाओ, लेकिन एक ही लेंथ विड्थ रखो, लेकिन वेरी नहीं करती कि आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी बनाना चाहो। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो बार चार्ट्स होती है ना, उसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। सिंपल बार चार्ट होता है, मल्टीपल बार चार्ट होता है, और कंपोनेंट बार चार्ट होता है। ठीक है। पर सबके एग्जांपल्स करेंगे, इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे करते हैं पहले सिंपल बार चार्ट। ठीक है। अब सिंपल बार, ये जितने भी बार चार्ट्स हैं ना, ये आप वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर वर्टिकल वन। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि मैं इसको ऐसे कर लूँ, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, वर्टिकल भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद लेंथ जो है वो मैटर कर रही है, बिकॉज लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, विच मीन्स कि हमारा जो वेरिएबल रीजन की जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। और जो वेट होती है डज़ नॉट मैटर, और इनके बीच में ऑलरेडी ऑब्वियसली गैप होना चाहिए। ठीक है, दो बार के बीच में गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो हम इसको हिस्टोग्राम की तरफ ले जाएंगे, बट इट्स नॉट अ हिस्टोग्राम राइट नाउ, इट्स अ बार चार्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, सिंपल बार चार्ट की एग्जांपल करते हैं। सिंपल बार चार्ट में आप एक ही जो है ना वेरिएबल मेनली ले लेते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो था मेनली फिक्स्ड रीजन था, और ये हमारे पास था वेरिएबल रीजन। ठीक है। तो एक साइड पे हम लोगों ने, अब फॉर एग्जांपल हम लोग पॉपुलेशन का किस्सा कर रहे हैं। ठीक है। इस साइड पे हम लोगों ने लिखे एयर्स, और इस साइड पे हम लोग लिख रहे हैं पॉपुलेशन। ठीक है, एयर्स। ठीक है। इस साइड पे हम लोगों ने लिखा एयर, और इस साइड पे लिखा हम लोगों ने पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन जो मैंने पॉपुलेशन मिलियन लिखा, 10 20 30 40 50 60 70 मिलियन लिख लिया। ठीक है। अब 1994 में हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 45 मिलियन तक थी। ठीक ठीक है। फिर इसके बाद जो 95 था, 1995, उसमें तकरीबन वो 60 मिलियन तक चली गई थी। ठीक है। फिर ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअली इस तरह नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चार्ट बना के दिया। ठीक है। अब 96 में हमारे पास जो पॉपुलेशन थी तकरीबन 45 तक चली गई थी। ठीक है, दोबारा। फिर 97 में जो है वो तकरीबन 70 तक चली गई थी। तो ये हमारे पास सिंपल बार चार्ट होती है, जिसमें हम जो है वो इस तरह डोनेट कर रहे हो डो डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास एक और चार्ट होती है, जिसको आप कहते हो मल्टीपल बार चार्ट, या कंपाउंड बार चार्ट। ठीक है। तो सिंपल में तो हमने सिर्फ एक ही कैटेगरी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। हमारे पास एक फिक्स रीजन था, एक हमारे पास वेरिएबल रीजन था, और हम एक ही कैटेगरी को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। लेकिन जब आप मल्टीपल चार्ट की बात करते हो, मल्टीपल बार चार्ट की बात करते हो, तो इसमें आप मल्टीपल कैटेगरीज को डिस्कस करते हो। ठीक है। अब ये भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों हो सकता है। ठीक है। और इसमें और जो है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। अब मैं आपके एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ। ठीक है।
अच्छा, दो एग्जांपल्स कर लेंगे, एक बुक में है और एक जो है मैंने इंटरनेट से देखी भी है वो कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास जो है मेनली कंट्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और इस साइड पे जो है वो वेरी ये कौन सा फिक्स रीजन था, ये वेरिएबल रीजन था, ठीक है। अब देखो जापान और पाकिस्तान के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक है। ब्लैक से जो है हम पॉपुलेशन को डिनोट कर रहे हैं और लैंड एरिया को हम लोग तकरीबन ब्लू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अब डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे कि यहाँ पे नहीं बनी हुई लेकिन इसी तरह बना लेना है, जैसे मिलियंस में आप बना लो वैल्यू, ये 10 मिलियन 20 मिलियन 30 40 50 60 इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास जो जापान है उसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 60 मिलियन है, ठीक है। ये 60 मिलियन के करीब करीब है, ठीक है। और उसका जो लैंड एरिया है वो भी तकरीबन बहुत कम है, ठीक है। जबकि आप पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर कर रहे हो जापान के साथ, तो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80 मिलियन तक है, ठीक है। और जो लैंड एरिया है वो भी पाकिस्तान का एज़ कम्पेयर टू जापान जो है वो ज़्यादा है, विच इज़ अबाउट 70 मिलियन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मल्टीपल बार चार्ट की एक एग्जांपल। अब हम आते हैं दूसरी एग्जांपल पे। दूसरी एग्जांपल ऐसे होती है जैसे कि ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक साइड पे हम लोगों ने जो है वो फिक्स्ड वैल्यू कर ली है और एक साइड पे हम लोगों ने वेरिएबल वैल्यूज़ कर ली है जिसमें अमाउंट इन रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है कि हम इस टेबल में हम लोग कर रहे हैं कि हर ईयर में हमें एक बंदा था उसको कितना प्रॉफिट लॉस और कितना उसकी सेल्स हुई हैं, ठीक है। तो 1994 में सॉरी 1974 में उसकी जो सेल्स थी वो तकरीबन थी 100 के करीब, 100 रुपीज़ के करीब, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉफिट था वो तकरीबन इसको आना चाहिए 30 के करीब, ठीक है, 30 रुपीज़। और जो उसका वो था नेट प्रॉफिट था, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट उसका था 30 के करीब और नेट प्रॉफिट जो उसका था तकरीबन वो 10 के करीब था, ठीक है। 74 की बात हो रही है। फिर 75 में उसका जो सेल्स थी वो तकरीबन 120 रुपीज़ तक चली गई थी, ठीक है। फिर उसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो तकरीबन हमारे पास हो गया 40 तक और उसका जो वो था नेट प्रॉफिट था वो तकरीबन 20 तक चला गया था, ठीक है। तो एवरी ईयर हम लोगों ने उसकी सेल्स प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखना है, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम लोगों ने मेनली इस बार चार्ट में हम लोगों ने मल्टीपल कैटेगरीज को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास होगी मल्टीपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और जो एग्जांपल है बार चार्ट की वो है कंपोनेंट बार चार्ट, ठीक है। कंपोनेंट बार चार्ट में भी आप मल्टीपल कैटेगरीज लेते हो, ठीक है। लेकिन उस मल्टीपल कैटेगरीज के लेने के बावजूद उस मल्टीपल कैटेगरीज को हम एक ही बार में डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल मैं बता दूंगा उससे बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। वी मेनली रिप्रेजेंट मल्टीपल कैटेगरीज इन वन बार, ठीक है। देखो जैसे इन लोगों ने एक एग्जांपल दी हुई है, बुक वाली कर लेते हैं फिर उसके बाद वो जो मैं दूसरी है वो कर लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि हम लोगों ने तीन चीज़ों को देखना था, ठीक है, कि हमारे पास मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने थे और बच्चे कितने थे, ठीक है, इस जगह में, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसी तरह समझा दूँ, ठीक है। जैसे कि ये हम बनाते हैं पाए चार्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। इसको पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स कर लो, ठीक है, थाउजेंड्स। तो ये हमारे पास हो गया 10,000, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ठीक है, 60,000। अच्छा, अब हमारे पास एक ही बार में हम लोगों ने तीन तीन मेल फीमेल और बच्चों तीनों को वो करना है, ठीक है, डिनोट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक बार, ठीक है। ये हो गया, सॉरी ज़रा टेढ़ा पेढ़ा बन गया लेकिन सीधा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे पास पेशावर में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बच्चों की तादाद जो थी वो परसेंटेज जो थी वो थी 20,000, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फीमेल्स थे वो भी थी 20,000 और मेल थे वो भी 20,000 थे। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, तो इससे हमारा इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ही बार में कैसे डिनोट किया है, तो ये अब हम कहेंगे कि हमारा जो ये ऑरेंज वाला है ये हमारा बच्चों के लिए है, ठीक है। तो 20 जो है वो 20,000 बच्चे हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये वाला ब्लू जो है ना, ये मार्कर वाला ब्लू, ठीक है, ये है मेल के लिए, ठीक है, सही है। और जो वाइट है वो है फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पेशावर में जो बच्चे थे 1994 में 1994 में, ठीक है, पेशावर में बच्चे कितने हैं, ठीक है, 20,000 बच्चे थे, ठीक है, 20,000 फीमेल्स थी और 20,000 मेल्स थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बता दिए एक ही बार में 3 डिफरेंट कैटेगरीज को। तो ये हमारे पास हो गया कंपोनेंट बार चार्ट। आई होप कोई मसला ना हो।